मालिकी साजनवाजी प्यारी सासंगत जी सब ठीक ठाक हो भाई सारी सासंगत जी। मालिक सबको ठीक रखे। सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम हर पल हर जगह हर समय मौजूद रहता है। इंसान की जैसी सोच होती है वैसा फल उसे देता रहता है। नेकी की सोच हो, अच्छाई की सोच हो तो इंसान को कई गुना ज्यादा मिलता है। बुराई की सोच हो तो उसे हासिल नहीं होता। शिष्य मुरीद कोई भी डिमांड रख सकता है, कोई भी इच्छा अपने अंदर प्रकट कर लेता है, पर ये तो राम वो ईश्वर परमात्मा जानता है कौन सी इच्छा जायज है और कौन सी इच्छा नाजायज है। जो जायज है वो पूरी कर देता है, जो नाजायज है वो कभी पूरी होने नहीं देता। पर कई बार इंसान अपने रास्ते से भटक के मनमते जब चल पड़ते हैं, जो रास्ते उनके लिए बनाए गए हैं, जो रास्ते उनके लिए चुने गए हैं, जब उन रास्तों से अलग अपना रास्ता ढूंढने लगता है या अलग खो जाता है तो फिर वो अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। अगर अपने पीर और मुर्शिदे कामिल सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता जाए तो पहाड़ जैसे कर्म भी वो कंकर में बदलते देर नहीं करता। पर जब इंसान के अंदर खुदी का भाना कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ बन गया, ये चीजें चल पड़ती हैं तो फिर इंसान उस राम से, अल्लाह वाहिगुरु मालिक से वो खुशियां हासिल नहीं कर पाता जो कि उसे कर लेनी चाहिए थी। असूल सबके लिए होते हैं। जो इंसान असूलों पे चलते हैं वो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाते। किसी भी सफल आदमी को देखो, कोई सज्जन हमसे चर्चा कर रहा था, बात कर रहा था, शायद डॉक्टर साहबान थे, तो चर्चा करते करते बात यह आई किसी ने एक बुक लिखी है, हो सकता है आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हो, दुनिया में सबसे ज्यादा सफल आदमी और असफल आदमी, यानी जो फेल हो गए और जो बुलंदियों को छू गए। किताब को लिखा गया, बड़ी फेमस हुई, वर्ड में बड़ी मशहूर किताब है, पर एक नतीजा निकल के सामने आया जिसे पश्चिम सभ्यता ने नकार दिया। उस बुक की निंदा भी हुई, हमें बताया, उसको गलत भी कहा गया, क्योंकि लिखने वाले ने लिखा कि मैंने 50 साल या 30 साल जो रिसर्च किया है, जो ज्यादा बुलंदियों को छूने वाले लोग हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं ब्रह्मचार्य ने काम किया है। भारत में तो ये चीज मानी जा सकती है, लेकिन विदेशी लोग इन चीजों को नहीं मानते। उन्होंने उसकी निंदा की, लेकिन हकीकत यही थी जो उसने रिसर्च किया। तो साईं जी तो कब से कहते आ रहे हैं, वचन मानो, सुमरन करो, सेवा करो, अमल करो, पर जब आप अपनी एक अलग हस्ती बना लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कितना आसान सा तरीका बताया है। आप घर गृहस्थी हैं, परिवार वाले हैं, तो आपके लिए जरूरी है अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, परिवार की संभाल करना, कर्तव्य निर्वाह करना। क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हो तो ये फर्ज बनता है अपने माता पिता के लिए,
बहन भाई के लिए, पति पत्नी के लिए, बेटे बेटियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए उस कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी अव्वल पहला कर्तव्य जो हर किसी का है वो गृहस्थियों का भी है, और वो है राम का नाम जपना। और समय दो न दो, लेकिन राम के लिए समय जरूर लगाओ, क्योंकि उसके लिए लगाया गया समय आपके आने वाले समय को बहुत ही अच्छा बना देगा, बहुत ही बेहतर बना देगा, और आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां जड़ से खत्म होने लगेंगी। परमपिता शास्त्रनाम जी, श्याम मस्तान जी दाता रहबर फरमाया करते, घर गृहस्थ में रहता है तो उसके एक पंख नहीं दो पंख हो जाते हैं। वो सेवा भी करता है, घर गृहस्थ भी चलाता है, गिरने का भी अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि घर गृहस्थ की जिम्मेवारियां, परेशानियां, मुश्किलें कई बार इतनी ज्यादा होती है कि कलोल करने का टाइम ही नहीं बचता, फुर्सत ही नहीं रहती। कबीलदारी ऐसी गल पड़ी होती है, मैंने ये कमाना है, बच्चों के लिए वो बनाना है, अपने लिए ये बनाना है, खाने के लाले पड़े होते हैं, तो फिर वो बहुत सारी चीजों से बचा भी रहता है। दूसरी तरफ त्यागी तो बस भी है। अब आप ये सोचते होंगे सच्चा त्यागी, सच्चा तपस्वी कौन होता है? हम सच्चे सौदे की बात कर रहे हैं, साईं मस्ताना जी महाराज की। उन्होंने वचन किए, सच्चा त्यागी तपस्वी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। नंबर 2, घर परिवार दुनिया त्याग के आया है तो वो उस राम की भक्ति के लिए और राम की औलाद की सेवा के लिए। साईं जी कहा करते, उसके लिए परिवार नहीं और परिवार के लिए वो नहीं। जो सारा कुछ त्याग के राम की सेवा में लग जाए, त्यागी तपस्वी बन जाए, तो उसके लिए तो सारी दुनिया अपना परिवार, दीन दुखी अपना परिवार, राम का नाम जपना, सेवा करना सबसे ऊंचा कर्म और धर्म होता है। पर फिर भी वो ये ना करे और अपने, उसको लगता कि नहीं यार मेरा भी फर्ज बनता है, मां के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, फलां के लिए, तो फिर साईं मस्ताना जी ने ये क्यों कहा कि अगर आप त्यागी तपस्वी हैं तो आपका तो फिर दुनिया से है, आपके माँ बाप परिवार को साईं मस्ताना जी खुद देखेंगे, शास्त्रनाम जी दाता खुद संभालेंगे। पर आप छोड़ेंगे तभी ना, आप तो खुद नहीं लंपट हुए पड़े, आप तो खुद किसी को सांस ही नहीं लेने देते, तो साईं जी तो कहां से आएंगे फिर? वो जिसे प्यार करता है खजाने लुटाता है, पर लुटाने से पहले अजमाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस युग में त्यागी तपस्वी नहीं है, सच्चे बहुत हैं, बहुत नहीं भी है। सिर्फ साइन बोर्ड लगाने से दुकान नहीं चलती, साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग दुकान में सामान भी होना चाहिए। जनरल स्टोर है और खाली शीशियां 4 रखे बैठे हो तो आमदन कहां से आएगी? जनरल स्टोर है तो सारा सामान उसमें भरा पड़ा है तरह तरह का, तो लोग भाग के आएंगे, अच्छे रेट हैं तो सामान बिकेगा भी धड़ाधड़। तो उसी तरह जो भी साइन बोर्ड आपका है, गृहस्थी हैं, त्यागी तपस्वी हैं, कुछ भी आप जो साइन बोर्ड है आपका कि आपकी पहचान है, उससे उसके अकॉर्डिंग समान होना जरूरी है। पर इन सबसे पहले आप एक सत्संगी हैं, एक राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर को मानने वाले हैं, जिनका काम दिलों को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता। अपने शब्दों को तोला करो। पुरानी कहावत यूं ही नहीं बनी, पहले तोलो फिर बोलो। तोलने का मतलब कोई तकड़ी बाट लेके तोलना नहीं है।
आप जो कहने जा रहे हो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, पहले ये सोचा करो। पंजाबी में कहते परड पांडा, एक वर्ड है, शायद डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, पर आम बोलचाल की भाषा में परड पांडा, जिसका ये नहीं पता कब क्या निकाल देगी। और ऐसे लोग समाज में इज्जत हासिल नहीं करते, लोगों ने मुंह नहीं लगाते, क्या पता यार इसने क्या कह देना, ऐसे लड़ाई गड़बड़ जाएगी। तो कहने का मतलब जो आपका साइन बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग चलो, मन मते मत चलो। जब मन के अकॉर्डिंग आप चलने लगते हैं, मन की कही बातों पे अमल करने लगते हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को क्यों देते हैं? आप सोच के देखिए, साईं मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शास्त्र राम जी दाता रहबर को वचन किए, नहीं टाइम देना तो किसी भी फैमिली के एक मेंबर को टाइम नहीं दिया। ठीक है, सत्संगियों की तरह सत्संग करते करते कभी उस गांव में सत्संग है तो जाना, उसी तरह चर्चा होनी, लेकिन यही बात जब इस खाक को साईं बेपरवाह शास्त्र राम जी दाता ने गुरगद्दी पे बिठाया, तो 3 या 6 महीने के बाद बापूजी आए, शायद वो रोए होंगे बाहर, किसी सेवादार ने जाके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। कहते जी संत जी तो मिले ही नहीं। परमपिता जी शाम को बाहर आए, चारपाई पे बैठे, मजलिस करने के बाद फिर बैठे वहीं आके, और बैराग में आवाज में कहने लगे, नहीं अब नहीं। हम पास बैठे थे, हमने कहा जी क्या? कहते नहीं, जब तक बापूजी हैं बच्चों का सार संभाल वो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको टाइम नहीं देंगे, उनको आप टाइम जरूर देंगे। अब पहले की तरह नहीं होगा, जैसे इस शरीर की माता जी को अधरंग हो गया था वियोग में, अब ये नहीं होने देना। तो सतगुरु के वचन है, हमारे लिए तो ये वचन हुए। कईयों को होता है त्यागी तपस्वी घर गृहस्थी कि यार पिताजी जब टाइम देते तो हम क्यों नहीं, हमें तो सतगुरु ने वचन किए, हम तो वचनों की खाते। 6 महीने वचन नहीं किए। पूछ सकते हो, सवाल पैदा ही नहीं कि हमने कभी पास भी फड़कने दिया हो, लेकिन जब वचन कर दिए सतगुरु, कहे नदी में या कुछ भी, तो सतगुरु के लिए तो सब कुछ है। उन्होंने वचन हमारे लिए स्पेशली किए और किसी को तो किए नहीं, कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जब तक ये है ठीक है, नहीं तो बाद में बच्चे जब भी सलाह चाहें, जब भी जैसे ये टाइम चाहेंगे, इनको टाइम जरूर देना। तो हमने सतवचन, तो सतगुरु ने जो हुक्म किया होता है शिष्य को, उसके अनुसार चलना ही होता है। पर आप नकल करने तो बैठ जाते हैं, कभी अकल का इस्तेमाल भी किया करो कि हाँ भाई इधर तो वचन हुए, हमें क्या वचन हुए, आम को क्या वचन हुए, कभी सोचा है? वो तो 1948 से वचन हुए, वो तो कभी विचार नहीं किया। तो इसलिए विचारा करो। सतगुरु को, अल्लाह राम वाहिगुरु को सबका फिक्र है। जब आप सब डोरियां उस पर छोड़ देते हो, अरे उम्मीद तो किसी अच्छे धनाड़ की, सरपंच की ले लो, वो बड़ी मदद करने से पीछे नहीं हटता। तो पीर फकीर तो वाहिगुरु राम के जानने वाले होते हैं, कोई उस पे डोरियां छोड़ दे तो क्या राम कोई कमी आने देगा? पर आप डोरियां छोड़ो तो ना, आपको तो खुद की डोरियां कसी हुई हैं। तो इसलिए आप टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, गमगीन रहते हैं। उसको सब फिक्र है। बेपरवाह जी ने कितने भजन रखे हैं। ये हो नहीं सकता कि उसको पता ना चले कि तेरी रग दुखती है, तेरे को परेशानियां, हो नहीं सकता। टाइम लग सकता है, इसमें भी उसकी कोई रजा होती है, उसकी कोई वजह होती है। तो इंसान को खुद ही छोड़नी चाहिए। हम तो एक ही बात कहते हैं, ये कलयुग है, निंदा चुगली बुराइयां छोड़ दो। जो साइन बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग अपनी दुकान में, यानी अपने शरीर में वही सामान रखो। दुकान कोई और, सामान कोई और, तो धोखा खा जाओगे। इसलिए साइन बोर्ड जो भी लगे हैं, समझदार को इशारा काफी है, उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। यकीन मानो अंदर बाहर वो राम, वो सतगुरु, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो मालिक
किसी तरह की कोई कमी तो क्या आने देंगे, बल्कि कुलों का भी उद्धार करते चले जाएंगे। सदगुरु मौला मुर्शिद कामिल इस घोर कलयुग में उस शख्स को कहा जाता है जो आत्मा और परमात्मा को मिला दे। आत्मा सुमरण करे तो मालिक नूरी स्वरूप में उस रूप में आके दर्श दीदार देते। उसी का नाम गुरु मुर्शिद कामिल है। और मुरीद जो इंसानियत के लिए, अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला के लिए मर मिटता है, वो मुरीद कहलाता है। इस घोर कलयुग में रूहानियत के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। बहुत सारी समस्याएं इंसान के रास्ते में आती हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये तो मुख्यतः वो हैं जो हर समय इंसान को चारों तरफ से जाल बुन के घेरे रखती हैं। आपने कभी मक्कड़ जाल देखा हो? मकड़ी अपना जाल बुनती है, इस तरह से बुनती है कि छोटा सा कीट पतंगा भी अगर उसे टच करता है तो निकल नहीं पाता, उसी में फंस जाता है और मकड़ी आके उसे निगल जाती है। उसी तरह इस कलयुग में काल ने ये सातों का ऐसा चक्रव्यूह रचा है, क्या मजाल कि इंसान इससे निकल सके। चक्रव्यूह को तोड़ने का एकमात्र उपाय गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन और बचनों पे अमल है। और गुरु पीर फकीर कहता है सुबह शाम राम का नाम जपो, परमार्थी सेवा करो। हम सिर सिर की शर्त रख सकते हैं, कोई पीर फकीर की ये बात माने कि घंटा सुबह शाम कम से कम सुमन करे और व्यवहार का सच्चा बने, सेवा करे, मन तो क्या काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नचना आउंदा ने दिरफिटे मुंह गोडियां दे। बचन नहीं मानता जब जीव, तो इस कलयुग में ये सातों निगलते देर नहीं लगाते। कभी काम वासना हावी है, इंसान को निगल जाती है, आत्मा बेचारी चुप रहती है और इंसान बहक जाता है। कभी क्रोध इतना ज्यादा आता है कि उसके सामने सब फीका पड़ जाता है। कभी आपको गुस्सा आया हो बहुत ज्यादा, तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाना, आप देखेंगे जल्लाद का रूप आपको नजर आएगा, राक्षस रूप आपको नजर आएगा। आपके खुद के अंदर जो शैतान रहता है वो बाहर निकला हुआ नजर आएगा। क्रोध में कुछ पता नहीं चलता, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले लिया, किसी को पीटा, किसी को बुरा कहा, किसी को कुछ कहा। फिर है मोह ममता, हमने तो पक्का आजमा लिया। कोई कोई ऐसा होता है जो सदगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम का बन के रहता है, वरना मोह ममता में पड़ के लोग कौन सा गुरु और कौन सा भगवान और कैसा नाम और कैसी भक्ति पल में बुला देते हैं। कोई अच्छी बात नहीं लगती। जो गुरु पीर फकीर हमेशा के लिए अच्छा होता है, जब आदमी मोह ममता में पड़ जाता है वही पीर फकीर फीका लगने लग जाता है, वही भगवान भगवान नजर नहीं आता। तो ये है मोह ममता के तीर जो इंसान को छलनी कर देते हैं। कभी इंसान यकीन ही नहीं कर सकता कि उसका बच्चा उसको धोखा दे रहा है। उसको लगता है भगवान अल्लाह राम ही सब कुछ झूठ है, मैं और मेरा खून बिल्कुल सही है। इंसान को ये भी लगता है, वो कभी अपने बच्चों को कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई वार्डन ये कह दे कि आपका बच्चा जी चोरी करता है, आपका बच्चा बुरा कर्म करता है, कभी नहीं मानेगा। नहीं, मेरा खून ऐसा नहीं हो सकता। और जितनी शय आप उसको देते जाएंगे, बड़ा होके वो भक्त नहीं शैतान ही बनेगा। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच आया नहीं, इंसान कुछ का कुछ बकते रहते हैं, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। लोभ लालच के लिए इंसान हर हद से गिर जाते हैं। और फिर है अहंकार।
किसी को ऊंची जात का, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को जात मजहब का, किसी को अपने किसी गुण का, मैं पढ़ा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं फला मैं फला मैं फला, उसका। किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार बताते नहीं, पर अंदर होता है कि मुझे सारा ज्ञान है, मुझे मत पढ़ाओ, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। सब मालूम हमने जब पढ़ते थे, आज भी कहते हैं, दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता जिसमें आदमी परिपूर्ण हो जाए। कोई म्यूजिक सीखता है, वो घमंड करे कि मुझे आता नहीं, गलत। इसमें बड़ी गहराइयां हैं। आदमी सीखता ही चला जाता है और सारी उम्र उस्ताद जो रहे दुनिया के, वो भी मानते रहे कि अभी भी मैं शिष्य हूं, उस्ताद तो लोग कहते हैं। सो कहने का मतलब, किसी भी चीज में परफेक्ट, यानी मैं सब जानता हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। और रूहानियत में कोई ऐसे कहे तो बड़े बड़े संत, तुलसी जी कहते हैं, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। मतलब ही नहीं है। तो अहंकार इंसान को मार देता है, बर्बादी का कारण है अहंकार। फिर है जी माया। माया के दो रूप, लोभ से जुड़ी हुई ये चीज, धन दौलत, जमीन जायदाद, हीरे मोती, रुपया पैसा, कितना कुछ होता है इसके पीछे। भाई भाई को खत्म करता है, बाप बेटे में मारामारी हो जाती है, बेटी बेटों में या बेटी बाप में मारामारी होती है, भाई बहन में मारामारी होती है। कारण माया रानी। भूल जाते हैं वो सब रक्षाबंधन, भूल जाते हैं वो सब खून के रिश्ते, एक ही थाली में खाने वाले दो भाई बहन, भाई भाई, एक ही मां के गर्भ से पैदा होने वाले, एक ही रगों में दौड़ने वाला खून, एक ही बाप के साए तले पले बड़े हुए। लेकिन जैसे माया रानी अपना खेल दिखाती है, तो एक दूसरे के लिए जो जान बारते थे, एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। और दूसरा माया का सूक्ष्म पर्दा, दुनिया में जो झूठ है उसको सच दिखाना और सच को झूठ दिखाना। संत पीर फकीर कभी झूठ बोलते ही नहीं, उनका मकसद लोगों को सच के राह पे लेके जाना, मालिक की भक्ति इबादत का रास्ता बताना। लेकिन ये माया ऐसा तिगड़म लड़ाती है कि अंदर से इंसान को लगता नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी है, ये तो फजूल की बातें हैं, और गुमराह कर देती है। यानी जो सच है वो झूठ लगता है, और जो झूठ दुनिया की, भगवान को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के, हर चीज नाशवान है। क्या कभी आप मानते हैं कि नाशवान है? अगर मानते हैं तो इतना मोह क्यों करते हैं, पागल क्यों हो जाते हैं उनके लिए? आप मानते नहीं, सिर्फ कहते हैं। हाँ भाई, जो संतों ने, क्योंकि सारे धर्मों में ये लिखा है कि जो दिखता है सब नाशवान है, भगवान और उसकी भक्ति लासानी कभी खत्म नहीं होती, बाकी सब खत्म होने वाला है। मानेंगे? वाह जी, बिल्कुल वाणी सच कहती है, गुरु सच कहते हैं। सच कहते तो तू कहाँ खड़ा ये तो देख, क्या तू गुरु को मानता है? लोग गुरु को मानते हैं, गुरु वचन को नहीं मानते। गुरु को नमस्कार करते हैं, दृढ़ यकीन नहीं करते हैं। और जो करते हैं, ऐसा नहीं है, लाखों करोड़ों हैं जो दृढ़ यकीन करते हैं, तो उनके बेड़े दोनों जहान में आसानी से तैरते रहते हैं। कोई भी घुमन घेरी, कोई भी चक्रवात उनकी बेड़ी को डगमगा नहीं सकता, डुबोना तो दूर की बात। पर ऐसा दृढ़ यकीन हमने देखा है, अजमाया, ऐसे लोगों को भी देखा जिनका बेहद दृढ़ यकीन, और ऐसे को भी देखा जो पारे की तरह पल में ऊपर पल में नीचे, पल में ऊपर पल में नीचे, सभी तरह के लोगों को देखा है। तो माया बहुत ही गहरी चाल चलती है। और फिर है मन। आज मन के ही मारे हैं ज्यादातर। आज दिमाग को अगर माइंड को मन कहा जाए तो गलत भी नहीं है, क्योंकि माइंड में आत्मा के विचार तो नाम मात्र रह जाते हैं। सारा दिन मन के ही खेला खेलते रहते हैं लोग, तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की सोच आती है। मन जालिम इंसान को गुमराह करता है। बुरे बुरे ख्याल देना, नेगेटिव थॉट्स, और उन बुरे विचारों में इंसान को सब्ज बाग दिखाना। मन कभी ये नहीं कहता कि तू दुखी होगा, तू परेशान होगा, तू ऐसा ना। आप जिस स्थिति में रह रहे हैं, मन उससे आपको
गुमराह करेगा। घर गृहस्थ में अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, बाल बच्चे हैं, मन फिर भी कहेगा नहीं कुछ और, कुछ और ये कर ले। भक्ति कर रहे हो, सेवा करने लग गए और मालिक से बेहद प्यार करते हो, मन कहेगा तेरे बच्चे, उनको कौन संभालेगा, फला काम धंधा बर्बाद हो जाएगा, ये वो फला, पता नहीं क्या क्या बहाने। सो मन से लड़ो, और मन से लड़ने का एकमात्र उपाय सुमरन है। ये पलक पलक मन, और एक पलक जबकि आप कुछ और सोच रहे थे, अगली पलक झपकी जो कुछ सेकंड में झपकी जाती है नेचुरली, हर इंसान पलक झपकता है, तो वो पलक झपकने का जो टाइम है कुछ सेकंड, उसमें ही आप कुछ और सोच रहे होते हैं, और मन ऐसी हवा देता है अगली पलक झपकते कहीं से कहीं ले जाता है। बड़ी जबरदस्त गति है इसकी। और बिगड़ा मन गुरु का न पीर का, जब मन बिगड़ने पे आ जाए फिर तोहमतें, बुरे ख्याल, बुरे सोच दिलो दिमाग में चलते रहने, किसी का नहीं बनता फिर तो इंसान को बर्बादी की दहलीज पे ले जाके ही छोड़ता है, या यूं कहें बर्बादी की दलदल में फंसा के ही छोड़ता है। सो मन से लड़ो। तो इन सातों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सेवा और सुमन के अलावा दुनिया में और कोई तरीका है ही नहीं। अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपो, और अपना पर स्वार्थ यानी जो आपका फर्ज है, जो आपका कर्तव्य है, वो करते रहो। लेकिन महीने में 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप सेवा भी करो, तो मन को काबू कर सकते हो, तो मन कंट्रोल हो सकता है। अदरवाइज भाई ये मन बस पलक पलक मन, और इसका कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, कब इंसान को अंधे कुएं में डाल दे, यहां से कभी निकला ना जाए। तो इन 7 काल के चक्रव्यूह से बचने के लिए या बचाने के लिए संत पीर फकीर आते हैं, सत्संग लगाते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं। दृढ़ यकीनी जो होते हैं वो अपनी बेड़ी को मझधार से पार ले जाते हैं, वरना ये काल महाकाल का चक्रव्यूह इंसान को अपने में उलझा के दोनों जहां में बर्बाद करके रख देता है।